अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे घर के करीब एक फ्रेशको है, मैं फ्रेशको आ गई हूँ और यहाँ से ये वेदर का एक टीवी लगा हुआ है, तो मैंने बता दूँ ये वेदर कवर कर रहा है कि आज का जो वेदर है वो बारिश होगी नहीं होगी, गर्मी है कितनी, सर्दी है कितना, मौसम रहेगा। और ये 5 दिन का वेदर दे रहा है। तो ये फ्रेशको है, फ्रेशको के नीचे ये पूरा एक टीवी लगा हुआ है, हर कोई अपने हिसाब से छतरी हम जो भी चाहिए वो ले लेगा। और यहाँ पे ये जो है ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट के साथ मैं साथ जो है कवर करती जाऊँगी। और ये एक जाने के लिए लिफ्ट जा रही है, जिन्होंने ख़रीदारी कर ली है वो आ रहे हैं वापस। तो हम जो है ये बाहर इन्होंने फ्रेशको वालों ने जो है ये मैप लगा हुआ है, वहाँ पे उनके जो भी आइटम्स हैं वो सेल पे होती हैं वो लगी हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये सारे गमले पौधे फूल ये इन्होंने यहीं पे बाहर ही रखे हुए हैं कि यहीं से ख़रीद के ले जाएं। चलो जी चलते हैं फ्रूट और सब्ज़ी लेने के लिए। तो दरवाज़ा खुल गया अपने आप मेरे लिए, बस ये देखें ये भी खुल गया। मैं पीछे हो जाऊँगी तो ये बंद हो जाएगा, ये देखें ये खुद ब खुद बंद हो गया। अभी मैं एंटर होने लगी हूँ तो ये सेंसर लगा हुआ है, सेंसर के साथ अपने आप ही ये दरवाज़ा जो है खुल गया। ठीक है जी, ये सामने फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये देखिए कितना खूबसूरत फ्रूट और वेजिटेबल लगता है ना कि दिल करता है कि बंदा यहाँ से सभी कुछ ख़रीद के ले जाए। और ये देखें ये यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये कांटालुप है, ये जैसे हमारा गर्मा या सर्दा होता है ना उस तरह का है, लेकिन बहुत मीठा होता है। और यहाँ पे तरबूज है, ये देखें कितने प्यार से कितनी इज्जत से उन्होंने तरबूजों को ऐसे रखा हुआ। ये वाले तरबूज देखें ये आप, ये डिफरेंट है कैसे एक तरबूज है, मुझे लगता है ये कम से कम 15-20 किलो का होगा। वाटरमेलन रेगुलर जो है वो जो लगा हुआ है $7 का, और ये जो बड़ा वाला ये वाला जो बड़ा वाला लगा हुआ है ये लगा हुआ है $13 का एक। तो मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मुझे नहीं चाहिए। ये भी बहुत बड़ा है, ये मैं खाने में कई दिन लगाऊंगी, लेकिन चलो फिर भी चाहिए तो सही। और यहाँ पे मशरूम है, मशरूम बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग मीट नहीं खाते वो मोस्टली प्रेफर करते हैं इसको। शिमला मिर्च है, सुरख भी है, सब्ज़ भी है, पैकिंग में लगी हुई है। और ये जो है लाल वाली जो है वो $3 की है, ग्रीन वाली भी $3 की है। ये हमारे यहाँ जैसे वो साग के पत्ते होते हैं उस तरह की चीज़ है ये, और थोड़ी सी ये कड़वे होते हैं, लेकिन लोग इसको पका के खाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया का फूड आता है यहाँ पे। तो पूरी दुनिया का जब फूड आएगा, पूरी दुनिया के से लोग यहाँ पे रहते हैं। ये फलियाँ लगी हुई हैं, तो आप जितनी मर्ज़ी चुन के ले सकते हो, तोल के, जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप ले सकते हो। तो मैं आज थोड़ी सी फलियाँ ले लूँगी, कीमा और फलियाँ पकाऊँगी। मैं बहुत जल्दी फूड का चैनल बना रही हूँ, उसके ऊपर आप देखिएगा फिर। और यहाँ पे ये बंद गोभी है, ये सलाद वाली गोभी है, वो ऊपर कुछ और लगा हुआ है। ये देखें अमरूद लगे हुए हैं पैकिंग में, नाशपाती भी है। और यहाँ से हम ब्लूबेरीज हैं, $5 की ईच है। ये भी बेरीज हैं, ये रेसबेरी है, रेसबेरी और ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये जब सारा मिला के आप रखो तो बहुत अच्छे से शेक बन जाता है। ये कैक्टस बियर हैं, ये पियर्स, कैक्टस पियर्स, ये अंदर से काली होती है, मैं तोड़ नहीं सकती इसको वरना मैं काट के आपको दिखा दूँगी। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं, मुझे चाहिए हरा धनिया,
देखा आपने कितना खूबसूरत हरा धनिया लगा हुआ है और इतना फ्रेश है ना। और जैसे जैसे ये पुराना हो जाता है ना तो ये इसको फेंक देते हैं, गार्बेज कर देते हैं। क्योंकि गार्बेज जो है वो गार्बेज मतलब कूड़े में नहीं जाता, ये कहने को गार्बेज है, लेकिन ये चला जाता है जहाँ पे दोबारा से ज़मीन में सब्ज़ी और फल काश्त होता है। तो ये जो है यहाँ से फार्मर ले जाते हैं, वो रखते हैं जाके उधर, और फिर वो खाद में मिलाते हैं इसको। ये देखें गोभी, इतनी खूबसूरत गोभी है। ये बंद गोभी है, ये फिर लाल गोभी है, फिर ये आगे पत्ता गोभी लगी हुई है, कुछ और है। और वो एग प्लांट देखें आप, एग प्लांट इतना बड़ा है कि मैं कम से कम 1 किलो का एग प्लांट। और ये देखिए, और ये कम से कम 12 इंच लंबा है। इसको वापस वहीं रख दो। अच्छा ही इसी में चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद ही ख्याल आता है कि हम लोग जब चीज़ ख़रीदते हैं तो हम ख़राब क्यों करते हैं। ऐसे सब्ज़ी जो है इस तरह लगी हुई है यहाँ पे। वो गोंगलू भी लगे हुए हैं, वो लाल गोंगलू जो होते हैं हमारे यहाँ, जिससे हम कांजी भी बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो। खीरा लगा हुआ है, वो उधर कुछ और चीज़ें भी हैं। तो जब यहाँ सब्ज़ी लेने आते हो तो मुझे 1-2 सब्ज़ी चाहिए होती है, पर मैं कितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ ले जाती हूँ, फिर बाज़ का वो ख़राब भी हो जाती हैं। ये बेबी टमाटोज लगे हुए हैं सलाद के लिए। यहाँ पे ये खीरा लगा हुआ है सलाद के लिए। मैंने इतने खूबसूरत तरीके से ये टेबल बनाए होते हैं। टेबल के ये देखें, टेबल जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है उन्होंने सामान, साथ में प्लास्टिक बैग रखा हुआ है। और ये इतने प्यार से सब्ज़ी को संभाल के रखते हैं, इतने एहतराम करते हैं सब्ज़ी का। हमारे यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, अगर छोटे छोटे मेज़ बना लें लकड़ी के, तो एक ही बारी बनेंगे, या लोहे के बना लें तो उसमें वो रख सकते हैं। लेकिन पता नहीं वो क्यों सब्ज़ी मंडी में ऐसे ही मैं देखती थी अक्सर, जब मैं छोटी थी अपने अब्बा के साथ जाती थी सब्ज़ी मंडी जाती थी, तो देखा करती थी कि अक्सर वो ज़मीन पे ही उन्होंने आलू भी फेंके होते हैं, ज़मीन पे ही उन्होंने गोभी भी फेंकी हुई है, हर चीज़ ज़मीन पे फेंकी होती थी। तो अगर एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लो और इस तरह से मेज़ बनाओ, मंडी में ही लगा लो, थोड़े थोड़े लोहे के बना लो, और वो आप जो है आराम से मतलब सब्ज़ी को बहुत अच्छे खूबसूरत से तरीके से रखो, वो अच्छी लगती है। केले भी ये देखें, ज़मीन से उठा के उन्होंने केले जो हैं वो ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पे केले देखिए कैसे रखे हैं। और 59 सेंट ईच, 59 सेंट पर LB है, और एक LB में तकरीबन 2 या 3 आ जाते हैं। तो मुझे कुछ, मैं केले कुछ ख़रीदूँगी, ये ऑर्गेनिक हैं। इसके ऊपर ये देखें ये पट्टी लगी हुई है, ये ऑर्गेनिक हैं और इसकी कीमत अलग है। साथ में आम लगे हुए हैं, और ये आम पाकिस्तान के नहीं है, ये मैक्सिको के हैं। ये देखिए $49 का ईच है। यहाँ पे ये 3-4 किस्म के कैंटलूप लगे हुए हैं और बड़े मज़ेदार सब फ्रूट हैं। आपका दिल करता है सारे फ्रूट ख़रीद लो, क्या करूँ मैं, कितने फ्रूट ख़रीदूँगी, आई डोंट नो। चलें जी, अभी मैं वीडियो बंद करती हूँ और फिर मैं जाके जो मुझे खाना पीना है वो मैं ख़रीदती हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, तो अगले वीडियो में मिलती हूँ। फ्रूट और वेजिटेबल आप ऐसे भी ख़रीद सकते हैं कि आप पूरा फ्रूट ख़रीद लो, अगर नहीं दिल करता तो ऐसे आप कटा हुआ फ्रूट भी ख़रीद सकते हैं। जैसे अगर ये एक बॉक्स लगा हुआ है, ये देखें, तो इसके अंदर पाइनएप्पल है, खरबूजा है, फिर यहाँ पे अंगूर है, ये देखें ये अंगूर लगा हुआ है, इस तरफ भी अंगूर लगा हुआ है, ये यहाँ पे एप्पल लगे हुए हैं, और साथ में ये गर्मा या सर्दा लगा हुआ है। तो ये एक पूरी ट्रे है, और ये पूरी ट्रे जो है महंगी नहीं है, $10 की है, क्योंकि आपका टाइम बचता है, आपको घर ले जाके काटना है, फिर आप रखेंगे फ्रिज में सेव करेंगे, तो बेहतर है कि आप एक डब्बा ख़रीद लो और वो डब्बा आपका 2 दिन चल जाता है, अगर एक दफ़ा भी खाना चाहो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, एक नई चीज़ यहाँ पे ये आलू छोले, प्याज, टमाटर का कचूमर सैलड ये रखा हुआ इन्होंने, और ये जो डब्बे हैं इसके अंदर मिक्स फ्रूट रखा हुआ, तो मिक्स फ्रूट भी है। फिर अगर आप सब्ज़ी का, कुछ लोग सब्ज़ी और फ्रूट खाते हैं, तो उनके लिए ये गोभी है, गाजर है, साथ में ब्रोकली है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखें कटा हुआ ऑनियन रखा हुआ है,
और ये $1 ऑफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 250 का है। ये देखें 250 का ऑनियन है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से पकड़ना है, घर ले जाना है और आपने आराम से खा लिया। तो यहाँ पे ये प्याज है, ये भी कटी हुई है, ऊपर अंजीर भी रखी हुई है इन्होंने। ये देखें अंजीर है, डिफरेंट कंपनीज़ की है। यहाँ पे ये तरबूज लगा हुआ है कटा हुआ, ये देखें ज़रा खरबूजा लगा हुआ है। यहाँ पे ये सारा कुछ कटा पड़ा हुआ है। ये फ्रेश कॉन्फेटी कॉलीफ्लावर कटी हुई है। ये मिक्स सलाद कटा हुआ है। ये देखें ये गाजरें हैं, जुकीनी और गाजर है, इसको बारीक लंबा स्पैगेटी की तरह काटा हुआ है। तो लोग ये भी दम करके मतलब दम लगा के दम लगा के खा लेते हैं। और यहाँ से ये देखिए ये कितना खूबसूरत है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखें ज़रा ग्रीन, साथ में ये शिकंजी भी याद आ गई है। ये ऊपर देखें ज़रा कितने प्यारी बेरीज लगी हुई हैं, बेरीज ऊपर भी, नीचे ये आप देख रहे हैं कितनी किस्म के एप्पल हैं। इतनी किस्म के एप्पल हैं ना, ये डिफरेंट नाम हैं इनके। ये नाशपाती लगी हुई है और एशियन पियर्स, और ये है बोसेस पियर्स। और ये वाली जो है ये बहुत मीठी होती है। ये अपनी पाकिस्तान वाली नाशपाती लगी हुई है। वहाँ पे ऊपर जो है वो कीवी है, ये देखें कीवी पैकिंग में भी है। तो बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अनार लगा हुआ है और 149 का एक है, $1.5 का एक है, प्लस टैक्स भी होगा। चले मैं अपना फ्रूट और वेजिटेबल ख़रीद लूँ, ये दूसरे ब्लॉग से फिर मैं बताती हूँ आपको। अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलती हूँ। अगर हम मीट की बात करें तो यहाँ पे मीट ऐसे भी मिलता है पैकिंग में, ठीक है। वो आपने जितना आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल ये चांपें कटी हुई हैं, बारीक पतले पीस कटे हुए हैं, मुझे तो सही पूरा इनका नाम भी नहीं आता। स्टेक कटी हुई है, फिर ये भी स्टेक कटी हुई है, ये बोनलेस स्टेक कटी हुई है। फिर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये बारीक टुकड़े कटे हुए हैं। हर तरह का मीट काट के रखते हैं कि आप बस आओ, आप ख़रीद लो कुछ, तो जो भी आपको चाहिए वो फिर आपको घर जाके कुछ नहीं काटना पड़ता। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये दिल कलेजी और बकरी के हैं, ये सारे नहीं मुर्गी के हैं। ये सारे मुर्गी के दिल कलेजी गुर्दे और ये सारा मीट लगा हुआ है। तो मीट इस तरह से हम आराम से आते हैं, ख़रीद लेते हैं। और ज़बिया का हलाल जो मीट है वो मिल जाता है अभी फ्रेशको से, नो फ्रिल से पहले नहीं मिलता था। तो अभी आसान हो गया, वरना पहले तो हमें ख़ास दुकानें थी, वहीं पे जाना पड़ता था, वहीं से ख़रीदते थे। लेकिन अब ऐसे आसानी से मिल जाता है। तो ये कोल्ड स्टोरेज है, ये देखें फ्रीज़र लगा हुआ है। अब मैंने देखा पाकिस्तान में भी हैं ये वाले, तो अच्छा है कि उसमें मीट सेफ़ रहता है। और ये सामने ऊपर ऑलिव लगा हुआ है। मेरे पास ऑलिव ख़त्म है, मैं एक ऑलिव ख़रीदूँगी और फ्रूट और वेजिटेबल ख़रीदूँगी। तो मीट मेरे पास घर में ऑलरेडी है, तो मीट तो मुझे नहीं चाहिए। तो चलो मैं अगले जगह पे अगले ब्लॉक में जाती हूँ। अगर हम देखें ये टिश्यू पेपर रोल, तो एक वक्त था कि इनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब ये हर घर की ज़रूरत है। हर घर में, किचन में, बाथरूम में, बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल पे आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे टिश्यू ये लगी हुई है, शैम्पूज़ हैं और कुछ ये बच्चों के प्रोडक्ट हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे तो कई चाहिए नहीं होती हैं, वो तो मैं नहीं ख़रीदती हूँ। बेसिक जो घर के आइटम्स हैं, ये $16 का एक है और इसमें 24 रोल्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, ये मेरे लिए तो कम से कम 2 महीने चल जाता है किचन में। तो मैं ये ख़रीदूँगी यहाँ से। सी फूड के सेक्शन में आ जाओ तो सी फूड में इतनी आइटम्स हैं कि मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकती।
ये देखें, जब सी फूड की आइटम आएगी ना तो इतनी अकल से इन्होंने साथ में ऊपर लेमन का जूस भी रखा हुआ, ताकि अगर आपको फ़िश ख़रीद रहे हो तो लेमन का जूस यहीं से मिल जाए, क्योंकि मैरिनेशन में यूज़ होता है। तो ये देखें, ये श्रिम है, ये वाले काले, ये यहाँ पे ये थाई के श्रिम हैं, ये काले हैं और जम्बू साइज़ है। यहाँ पे ये बहुत छोटे सारे श्रिम हैं। यहाँ पे ये डीप फ्राइड हुए हुए श्रिम हैं और ये $10 का पैकेट है, $11 का और 600 ग्राम। इट्स नॉट बैड, वेरी गुड। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये भी फ़िश की एक है, इसको स्क्वाड बोलते हैं। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन एक बार मैंने खाई थी सूप के अंदर, तो बड़ी मज़ेदार थी। ये ऐसे रिंग रिंग बने होते हैं और इनको जितना भी पका लो ना फिर भी लगता है जैसे रबड़ जैसे हैं, पर जायका बहुत मज़ेदार होता है। और यहाँ पे देखें, ये मसल्स रखे हुए हैं इन्होंने, बस ये साफ़ करके धो के इन्होंने रखे होते हैं। उसके अंदर कोई मिट्टी नहीं, कोई रेत नहीं है। आप आराम से यहाँ से ख़रीदें, इनको स्टीम करें और बस एंजॉय करें। ये स्मॉल हैं और ये छिलके के बगैर हैं। ये जो शेल लगा हुआ, शेल को निकाल दो और फिर जो उसके अंदर से मीट निकलता है, ये वो वाला लगा हुआ है। और यहाँ पे वही फिर फ़िश है, फिले फ़िश है पकोड़े बनाने के लिए, या फिर आप ऐसे ही फ्राई कर लें, ऐसे स्टीम कर लें ओवन में रख के, किसी भी तरह से। तो मेरे अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, यहाँ पे बड़ी नेमतें हैं। हम उसकी हर नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते, पर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह जो हमें दिया है तूने खाने को, पीने को, रहने को, उसी तरह सबको नवाज, आमीन। इस सेक्शन में ये है कि जो मीट इन्होंने कल पैकिंग में किया था ना, वो आज इन्होंने ये रेड टैग के साथ जो है आधी कीमत पे लगा दिया है, या 25% ऑफ पे लग जाता है। तो ये देखें, ये रेड जो स्टिकर होंगे, ये अपने आप आपको पता चल जाएगा। रेड स्टिकर में जो है वो कल का जो पैकिंग में है वो है मीट, और ये कम कीमत में आ जाता है, क्योंकि एक दिन की पैकिंग में होता है तो दूसरे दिन ये सेल पे आ जाता है। ये देखें, ये सारे के सारे आपको जितने भी रेड पैकिंग में हैं वो लगे हैं। इसके अलावा इन्होंने मसाला लगा के रखा हुआ है, ये हाफ़ कीमत के नहीं है, लेकिन ये मसाला लगा हुआ है। ये बारबेक्यू मसाला लगा हुआ है, ये कुछ और मसाला होगा, ये चिकन ब्रेस्ट है उसका मसाला है, कबाब ऐसे बना के रखे हुए हैं। अब तो मैंने देखा पाकिस्तान में भी ना, मैंने काफ़ी सारे स्टोरों पे देखा है, गई हूँ मैं जब, तो वहाँ पे भी है ऐसा कि यहाँ पे भी इन्होंने ये बारबेक्यू के लिए, क्योंकि ना आपको मसाला ख़रीदना पड़ेगा, ना आपको जिंजर गार्लिक ख़रीदना पड़ेगा, ना दही ख़रीदना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी सारे मसाले लगा के इन्होंने गोश्त को भी, बीफ को, चिकन को, लैम को, और पोर्क भी होता है डेफिनेटली। तो हम लोग तो यहाँ से ख़रीदते नहीं, इसलिए हमें तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप देखो, इंडिविजुअली एक एक जो है ये पैकिंग है, तो अगर कोई ख़रीदता भी है तो वो अपने हिसाब से ख़रीद लेते हैं। एक एक पैकिंग है, एक एक आपको ख़रीदना है, 2 ख़रीदने हैं, 4 ख़रीदने हैं, इस तरह से आप ये ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, तो ये आगे ये बर्गर बने हुए हैं, खाली कीमा है। इसमें कीमा कई तरह का होता है, जिसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं होता है, जिसमें 10% फ़ैट होता है, जिसमें 50% फ़ैट होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म का जो कीमा है इन्होंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आ जाते हो ना, आप फ्रेशको में चले जाते हो या वॉलमार्ट में चले जाते हो, तो यकीन करें इतनी वैरायटी होती है कि बंदा परेशान हो जाता है, क्या खाएगा और क्या लेके जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना कुछ आप ख़रीद के ले आते हो कि आपकी फ्रिज में भी फिर फिट नहीं आता। तो ये मेरे साथ कई दफ़ा होता है। खैर, आप जब जाते हैं तो एक लिस्ट बनाएं। मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं लिस्ट बनाती हूँ और फिर मैं बड़ी कोशिश से अपने आप को रोकती हूँ कि मुझे ये सामान तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और कभी कभी फिर भी ख़रीद लेती हूँ। लो जी, मछली के सेक्शन में आ जाओ, तो ये मछली जो है ये इस तरह से कटी हुई है और एक पैकेट है ये। तो ये बोनलेस है, ये भी कटी हुई है, पैकिंग में है। ये भी बोनलेस फिले है, तो ये भी पैकिंग में है। और ये सारी की सारी फ्रीज़र में रखी हुई है। मैंने फ्रीज़र का दरवाज़ा ओपन किया था, अभी मैं फ्रीज़र का दरवाज़ा जो है वापस बंद कर दूँगी। तो ये देखें, ये इसके अंदर लगी हुई है। और यहाँ पे दुनिया जहान की मछली आती है और मुख्तलिफ़ मुल्कों की मछली है, मुख्तलिफ़ लोग हैं, तो हर एक के लिए उन्होंने हर एक का खाना जो है वो रखा हुआ है। तो हर कोई अपने हिसाब से अपने मुल्क की मछली ख़रीदता है
और फिर वो उसको पकाता है। तो मुझे जो पसंद है वो ये वाली मछली पसंद है, मैं ये वाली मछली ख़रीदती हूँ। ऊपर से ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही। खैर ये वाली मैं मछली ख़रीदती हूँ। यहाँ पे चिकन लगा हुआ है, पर ये चिकन जो है ये हलाल नहीं है, तो मैं यहाँ से नहीं ख़रीदती क्योंकि फ़्रेशको में चिकन नहीं हलाल होता। तो यहाँ पे ज़बिया का हलाल चिकन कभी कभी आता है और वो उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये देखें यहाँ पे ये पूरी मुर्गी लगी हुई है, और फिर यहाँ पे ड्रम स्टिक लगी हुई है, फिर यहाँ पे ये फैट खाली जो है वो लगा हुआ है, और इसके अलावा ये बटर चिकन कह रही हूँ, बटरफ्लाई चिकन किया हुआ है इन्होंने, ब्रेस्ट है वो है। फिर यहाँ पे ये जो हड्डियाँ बचती हैं चिकन के अंदर, जो बीच की हड्डी होती है, उसको ये काट के रखते हैं, तो लोग इसके लिए सूप बनाते हैं इसके साथ। और यहाँ पे ये विंग्स लगी हुई हैं कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग तो अकेले अकेले रहते हैं, तो जब वो अकेले अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं ख़रीद सकते ना, हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपने पूरी मुर्गी ख़रीद ली और पकाई और रात को ख़त्म हो गई। तो ऐसा तो नहीं होता, यहाँ पे अकेले अकेले लोग रहते हैं, तो उनके लिए फिर मुश्किल होता है। फिर वो आते हैं अपने हिसाब से, उन्होंने ये एक पैकेट उठाएँगे, ट्रे उठाएँगे, जैसे कि ये एक ट्रे आपने लेनी है तो आपने ये उठाई एक, तो बस ये हो गई आपके लिए। और ये महंगी भी नहीं है, $5.5 की है। उसके अलावा अगर आपको चिकन विंग चाहिए तो ये देखें, ये $1.5 की लगी हुई है, $2 की है, तो $2 की ये लगी हुई है। अगर आपने सूप बनाना है तो सूप के लिए आपने कुछ ये हड्डियाँ ले ली, तो ये आपको देखें ये $1.5 की मिल गई हैं, ये हड्डियाँ हैं सारी। तो चूँकि ये हलाल नहीं है तो ये हम नहीं लेते यहाँ से ख़रीदते, क्योंकि हम लोग जाते हैं हलाल ग्रॉसरी स्टोर्स पे, वो उनका स्लॉटर से आता है मीट, वहाँ से ख़रीदते हैं। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे फ़्रेशको में बाकी सब लोगों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होता है। मैं बाकी चीज़ें तो ख़रीद लेती हूँ, लेकिन मैं जो मीट होता है वो एक हलाल शॉप है, वहाँ से मेरे घर से आधा घंटे की ड्राइव पे है, वहाँ से जाके मैं मीट ख़रीदती हूँ। चलें फिर मैं जिस दिन वहाँ जाऊँगी मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगी। वैसे अगर देखा जाए तो स्टोर के अंदर जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ ना, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये नंबर 10 है, तो यहाँ पे इन्होंने पास्ता और सॉसेजेस रखे हुए हैं, सॉस मतलब, तो सॉस वगैरह हर तरह की है यहाँ पे, टमाटो पेस्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। उसके बाद अगर आप अपने अगले सेक्शन में जाते हो तो नंबर 11 में उन्होंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोकोनट वाटर है, और पिकल्स हैं, फिर कैंडीज़ हैं, और ये सारी की सारी आपको इस पूरे रैक्स में मिल जाएंगी। उसमें कैंडीज़ भी आएंगी, जूस भी आएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें जो हैं वो सेल पे लगी हुई हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बाहर लगाई होती हैं ताकि लोग इसको देख कर फटाफट ख़रीद लें। फिर अगर हम अगले चले जाते हैं रैक में, लाइन में, ये देखें लोएस्ट फूड प्रोडक्ट हैं, तो चावल हैं इसके अंदर, मैक्सिकन चावल हैं, लातीनी चावल है, केचप है, पिकल्स हैं, अचार, साइड जो भी है वो यहाँ पे इस तरफ, इस पूरी की पूरी लाइन में दोनों तरफ आपको दिख जाएंगे। फिर उसके आगे आ गए हम, तो वो कहते हैं जी बेकिंग की जो चीज़ें हैं, और सूप और कैन मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस लाइन में मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप चिप्स और ये लेना चाह रहे हैं तो ये देखें यहाँ पे ये सारी की सारी लेस है, चिप्स है, ये चीज़ें आती हैं। और अगर हम इस लाइन में जाएं तो भी अंदर सारी की सारी चिप्स लाइन, और ये सारा पीछे तक जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे बिस्किट आ गए, इतनी वैरायटी है चिप्स की, चीज़ों की, कि चखते हुए खाने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो फिर भी ख़त्म नहीं होंगी। तो लें जी, ये आज का व्लॉग किया यहाँ पे ख़त्म, और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा हो गया, तो फिर भी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे इस तरह से ये नंबर लगे हुए हैं हर आइट्स में, तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ कि यहाँ पे पास्ता और सॉसेजेस हैं। फिर उसके पर अगर नंबर आप अगले में चले जाते हो नंबर 11 में, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कैंडीज़ हैं, इंटरनेशनल स्नैक हैं, और ये फिर ये देखें ये डिफरेंट आइटम्स आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। तो मुख्तलिफ़ कंट्री का फूड है, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए है, सबके लिए, हर कोई। ये कोकोनट वाटर लगा हुआ है और सेल पे लगा हुआ है, और $4 का एक। तो यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे केचप है, मिक्स फूड है, लातीनी फूड है, साइड डिशेस हैं। तो इजी होता है, ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है तो लिखे हुए तो आप देखते हो
फिर आप आराम से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो।